हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रेया और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें। तो चलिए आइए देखते हैं आज हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है विनायक दामोदर दास। अभिनय भारत के संस्थापक विनायक दामोदर दास थे। और महात्मा गांधी को तो आप जानते ही हैं, इनका पहला आंदोलन था 1917 में चंपारण का आंदोलन, फिर खेड़ा का आंदोलन 1918 में, फिर खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऐसे बहुत से आंदोलन इन्होंने किया है स्वतंत्रता पाने के लिए। और ये लाला हरदयाल ने 15 जुलाई 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। और हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? इसका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला भी कहा जाता है। और श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे भारत की फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री रही हैं। और चाणक्य तो जानते ही हैं आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे। और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखी गई थी। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखी गई थी। और संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा मानी जाती है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और हमारा सेकंड वेद यजुर्वेद है, सेकंड पर यजुर्वेद है और थर्ड पर सामवेद है और फोर्थ पर अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जादू टोना से रिलेटेड है और सामवेद संगीत से रिलेटेड है। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसे गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, जिसकी रचना गद्य और पद दोनों में की गई है। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की है? इसका राइट आंसर है अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है। और विशाख दंत की रचना है देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। और वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र एवं न्याय सूत्र वात्स्यायन की रचना है। और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो इस सिंह लिखा गया है, सिंह नहीं होगा, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। सिंध के पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में शिव की आकृति को चित्रित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? ये तो रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका राइट आंसर है ईरान से। इसका राइट आंसर है सी, सिंधुवासी सीसा का आयात ईरान से करते थे। और हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, गलत मिलान को दर्शाइए। जो इसमें से गलत है उसे पहचानना है।
तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। और रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। ये सही है। सिंध ने सिंधु लिखा है, नदियों का नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा जो है ये गलत है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कालीबंगा हिंडन नहीं, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा स्थित है, तो कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे के प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित थे? तो लोहे के प्रयोग से हड़प्पा सभ्यता के लोग अपरिचित थे। और नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ये शायद रिपीटेड है और इसका राइट आंसर है ऋग्वेद, जो पहला वेद है, और यजुर्वेद द्वितीय, और ये सामवेद तृतीय जिसे संगीत का वेद कहते हैं, और अथर्ववेद चतुर्थ वेद है जिसमें जादू और टोना का वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भगवत गीता किसने लिखी है? भगवत गीता किसने लिखी है? तो भगवत गीता वेद व्यास ने लिखी है। भगवत गीता की रचना वेद व्यास द्वारा किया गया है। और हमारा नेक्स्ट है, रामायण किसने लिखी है? 1 मिनट, ये 14 था, 14 सही है, और ये 15 है। हाँ, रामायण की रचना किसने की है? रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। और भगवत गीता की रचना वेद व्यास ने, और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, वेद व्यास ने। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, जिनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और पतंजलि योग दर्शन के रचनाकार हैं। पतंजलि शाक्य दर्शन के रचनाकार कपिल हैं, और पतंजलि के रचनाकार पतंजलि योग दर्शन के रचनाकार हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या है, कह रहा है उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है सी, उपनिषदों 13 उपनिषद हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पुराणों की संख्या 18 है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? तो वरुण की होती थी, बिल्कुल होती थी, और इंद्र की बिल्कुल होती थी, सूर्य की भी होती थी, और इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। वैदिक सभ्यता में लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक सभ्यता की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है, वैदिक सभ्यता की विशेषता है आर्य ग्रामीण सभ्यता वैदिक काल में थी, बिल्कुल थी। आर्य युद्ध कला में निपुण थे, बिल्कुल थे। आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभाजित था, बिल्कुल सही है। आर्य का समाज 4 वर्णों में विभाजित था। जैसे ये इसमें 4 वर्णों में थे, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भगवत गीता किसने लिखी है? भगवत गीता किसने लिखी है? तो भगवत गीता वेद व्यास ने लिखी है।
भगवत गीता की रचना वेद व्यास द्वारा किया गया है। और हमारा नेक्स्ट है रामायण किसने लिखी है। 1 मिनट, ये 14 था, 14 सही है और ये 15 है। हाँ, रामायण की रचना किसने की है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। और भगवत गीता की रचना वेद व्यास ने, और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, और मनु ने मनुस्मृति लिखी है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य दर्शन की रचनाकार हैं। सांख्य दर्शन की रचनाकार कपिल हैं। और पतंजलि योग दर्शन के रचनाकार हैं। पतंजलि सांख्य दर्शन के रचनाकार कपिल हैं और पतंजलि की रचनाकार पतंजलि योग दर्शन के रचनाकार हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों की संख्या है। कह रहा है उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर है सी, उपनिषदों 13 उपनिषद हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पुराणों की संख्या 18 है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी। तो वरुण की होती थी, बिल्कुल होती थी, और इंद्र की बिल्कुल होती थी, सूर्य की भी होती थी। और इसका इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। वैदिक सभ्यता में लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वैदिक सभ्यता की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर है वैदिक सभ्यता की विशेषता है आर्य ग्रामीण सभ्यता वैदिक काल में थी, बिल्कुल थी। आर्य युद्ध कला में निपुण थे, बिल्कुल थे। आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभाजित था, बिल्कुल सही है। आर्य का समाज 4 वर्णों में विभाजित था। जैसे ये इसमें 4 वर्णों में थे वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और हमारा फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।